भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, फिर भी कोचिंग स्कूल कॉलेज खोलने के संदर्भ में कोई गाइडलाइन नहीं आई। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज संस्थानों को न खोलने से कोचिंग से अधिक दुष्प्रभाव किसी भी सेक्टर पर नहीं पड़ा है। कोरोना संक्रमण की लहर के बाद जब 19 अक्टूबर 2020 को स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश जारी हुआ था, उस दिन कोविड पॉजिटिव केसों की संख्या 2456 थे, जबकि 25 जून 2021 को उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेज मात्र 224 से। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार कोचिंग संस्थानों एवं स्कूल कॉलेजों को खोलने के संबंध में अभी तक कोई शासन द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में पूर्वांचल कोचिंग संघ के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी मांगों को उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। हमारी मांग पत्र जिला प्रशासन के द्वारा फाइलों में दबा दिया जा रहा है। कोविड-19 के प्रकोप से स्कूल और कोचिंग संचालकों की स्थिति वर्तमान समय में बद से बदतर हो गई है। ऐसे में पूर्वांचल कोचिंग संघ के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की है। मेरा नाम रामदुलार एडवोकेट है और मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? ये आज का कार्यक्रम हमारा अधिवक्ता कंसल्टेशन है, स्टेट लेवल का कार्यक्रम है। करीब 12 जिले से लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने कम ही लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। और ये कार्यक्रम जो हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसका मुख्य विषय ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो विशेष करके गरीब समुदाय के SC ST जो हमारे पीड़ित समुदाय के लोग हैं, महिला पुरुष बच्चे हैं, उनके साथ जस्टिस किस प्रकार से होता है, कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर उनको न्याय कैसे मिलना चाहिए, और उस न्याय को दिलाने में सबसे बड़ा रोल अधिवक्ताओं का होता है। क्योंकि मामला जब कोर्ट के बाहर होता है तब तो पुलिस और अन्य लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब ज्यों ही मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो मामला सारा कुछ जिम्मेदारी जो है अधिवक्ताओं के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में अधिवक्ताओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग यहाँ जितने भी अधिवक्ता आए हुए हैं, ये विभिन्न ज़िलों से आए हुए हैं और काफ़ी समझदारी रखते हैं, कानून के मर्मज्ञ हैं लोग। तो यहाँ पर जो है कि ये चर्चा हम लोग मंथन करेंगे कि किस प्रकार से इन पीड़ितों की मदद की जाए और हमारी भूमिका क्या है। हमारा जिस तरीके से एक इंसान होने के नाते हमारा राइट्स है, लेकिन हमारी ड्यूटी भी है। तो हम अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं, हम अपनी भूमिका उनकी मदद करने के लिए किस प्रकार का क्या खास आज इस कार्यक्रम में होने वाला है, करने वाले हैं आप लोग? आज प्रमुख खास बात ये है कि हमारे विभिन्न एक्सपर्ट, लॉ के एक्सपर्ट आए हुए हैं, आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग उनके केसेस के बारे में, जो विक्टिम्स हैं उनके केसेस के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हम एक प्लानिंग की बात करेंगे, प्लान बनाएंगे और उसको पालन करने के लिए जो है हम उस पर काम। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवी, विधि संकाय काशी केंद्रीय विश्वविद्यालय वाराणसी से। आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? और जी, आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष तौर पर जो एक हमारी जो संस्था है जो दलितों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए विशेष तौर पर जो संवैधानिक उसका शर्त है, उसके लिए जो काम करने वाली संस्था है, उसमें उनके लिए एक तरीके के लीगल एड, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ पर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तमाम प्रकार के जो उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है या उनके साथ किसी प्रकार का कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही है जिसमें कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं, तो उस पर ही यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। उनको लीगल एड देने के लिए एक प्रयास है, उनके अधिकारों के संदर्भ में उनको जागरूक करने का एक प्रयास है, और समाज में वो भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे, गरिमा बनाए रखे, उसके लिए यहाँ पर उसी के संदर्भ में एक मंथन है। जी जी सर, मैं आशीष श्रीवास्तव, अध्यक्ष पूर्वांचल कोचिंग संघ। किन बातों को लेकर आज आप लोग? हम लोग बहुत मन से दुखी हैं सर। हम लोग देख रहे हैं हर चीज़ें कोरोना काल में ओपन हो रही हैं, शॉपिंग मॉल ओपन हो गया, रेस्टोरेंट ओपन हो गया, लेकिन हम लोग शिक्षित बेरोजगार की तरफ घूम रहे हैं। हम लोग बहुत अंदर से ही दुखी हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है। 14-15 महीने से कोचिंग की व्यवस्था ध्वस्त है। मान लीजिए पूरे
उत्तर प्रदेश में कोचिंग चल ही नहीं रही है। कितने संचालक लोग आत्मदाह करने के कगार पे आ गए। हम लोग का मांग है कि जैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही है उसी तरीकों को देखते हुए एक मानक तय करके कोचिंग भी खोलने की कृपा करें। पिछले साल जो कोरोना काल था उसमें 3000 का रिपोर्ट पर डे आती थी कोरोना पॉजिटिव, तो भी कोचिंग खुल गई थी। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है 400-500 है, फिर भी कोचिंग खुली नहीं। हम लोग को एक मानक तय करें और कोचिंग खोलने की अनुमति दें। हम लोग की कोचिंग में 500-500 स्क्वायर फीट के हाल हैं। अब बसों में 200-200 स्क्वायर फीट के हाल हैं, जहाँ 40 की सीट पे 30 खड़े होके जा रहे हैं, 70 लोग सवारी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि हम लोग के कोचिंग को खोलने की अनुमति दें। हम लोग भी एक प्रॉपर तरीके से आधे की स्ट्रेंथ लेके कोचिंग को चलाएं, एक मानक तय करें। इससे पहले भी आप लोग जो है इस ज्ञापन दे चुके थे, क्या आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो हम पाई? इससे पहले ज्ञापन दिए थे एसडीएम साहब को, तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। हम लोगों को लग रहा है कि हमारी बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी तक नहीं पहुंचाई जा रही है। अगर योगी आदित्य जी तक पहुंचाई जाती तो वो इतने हमदर्द हैं और शिक्षित समाज है हम लोगों का, वो लोग वो खोलने की अनुमति देते। अपनी बात को योगी आदित्य जी तक पहुंचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि इस बार हम लोग की बात योगी आदित्य जी तक पहुंचाइए। तो क्या लगता है कि जिला प्रशासन ही आप लोग की बातों को दबा दी जा रही है? अब जिला प्रशासन हमारी बातों को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, ऐसा तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी कोचिंग नहीं खुल रही है तो हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए। अभी आपने अपने बातों में कहा कि योगी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जी, लेकिन जिला प्रशासन वहां तक आपके ज्ञापन को नहीं पहुंचा रहा है। तो आपने अभी कुछ देर पहले सर पूछा कि अभी 2 दिन पहले जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए थे, क्या हुआ? तो कोचिंग नहीं खुली, तो उसका मतलब है कि हम लोगों की बात को कहीं रखा नहीं गया। कोचिंग अगर खुलती तो लगता है कि हम लोगों की बातों को रखा गया है। आपको लगता है कि जिला प्रशासन ही आप लोगों के साथ ढीला हवाली कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जिला प्रशासन ढीला हवाली करती तो पूर्वांचल के अन्य जिलों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर भी प्रेस रिलीज दिया गया है और डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, वहाँ भी कोचिंगें नहीं खुली हैं। तो ऐसा नहीं कि स्पेशली यहाँ का जिला प्रशासन हम लोगों की बात को दबा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाने के लिए महापंचायत का कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ पे बनारस के सभी कोचिंग संचालक एकजुट हुए। तो क्या लगता है अगली बार भी आपने ज्ञापन दिया, आज भी ज्ञापन दिया कि चले जाएंगे, तो क्या फिर भी इसी तरह अगर आपका ज्ञापन है तो फिर नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं है। अगली बार ज्ञापन दिया गया तो नहीं खुला तो हम लोग एक प्रयास और किया गया, इस बार ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप लोग बार बार ज्ञापन से ही प्रयास करेंगे, अन्यथा कोई और भी नहीं? अगर हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम लोगों को कोचिंग नहीं खुलेगी, हम लोग के संचालक आत्मदाह करेंगे इसी तरीके से, तो हम लोग आने वाले 2-4 दिन में शासन से आदेश लेके धरने के कार्यक्रम पे बैठेंगे।